9:30 हो गए हैं और ये अब तक नहीं आए हैं। और फोन करा था अभी तो कह रहे हैं कि गाजियाबाद गया हूँ, गाजियाबाद की साइड में कुछ होगा उन्हें काम, तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, शायद 10-11 भी बज सकते हैं। तो और मुझे ना बहुत नींद लग रही है। आज क्या हुआ, आज हम गए थे मार्केट, मतलब मार्केट गए तो थे, और यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ भी इतनी अच्छी सी मार्केट है नहीं। गए थे कुछ लेने, साड़ी खरीदने गई थी। पूरी दोपहरी मतलब हम धूप में घूमते रहे, पर हमें ना जैसी हमें अच्छी नहीं लगी थी कोई साड़ी, तो हम लेकर नहीं आए। और कल बट सावित्री की पूजा है, बड़मावस है ना कल, तो उसके लिए भी तैयारी कर रही है। तो अभी से ही कर ली क्योंकि सुबह को हमें जल्दी करनी होगी पूजा। तो देखिए मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। ये जनेऊ बना के रख लिए हैं। जनेऊ ना ये ऐसे पीले धागे के, तो ऐसे 4 जनेऊ बनाए हैं हमने। ये 4 जनेऊ बना लिए, और ये पीला धागा, क्योंकि जो बट सावित्री की पूजा में ना जो फेरे लेते हैं, बरगद के बट वृक्ष के जो फेरे लिए जाते हैं वो पीले धागे से लिए जाते हैं। तो ये जो मैंने वो बनाए हैं जनेऊ, वो जनेऊ में एक गौरा जी को पहनाया जाता है, एक बट वृक्ष को पहनाया जाता है, एक खुद पहनाया जाता है, और एक शंकर जी को पहनाया जाता है। तो इसीलिए 4 बने हैं। और वैसे तो ये वाली पूजा जो है वो 3 दिनों से होती है। 3 दिन से मतलब जैसे कल बरमावस है, तो आज और बीत गया जो कल वो, और आने वाला कल जो, मतलब 3 दिन पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ 3 दिन नहीं होती है पूजा, हमारे यहाँ सिर्फ 1 दिन पूजा होगी, कल अमावस को। तो उसके लिए मैंने चने भी भिगोए हैं, क्योंकि ये देखिए खाना बन गया। अब मैंने जल्दी बना दिया खाना, क्योंकि इसे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा जल्दी खाना बना देती हूँ। ये देखिए ये काले चने, ये जो चने हैं ना, कल की पूजा में जो लोग व्रत रखते होंगे उन्हें पता होगा। ये वाले जो चने हैं, ये चने, ये 14 चने, मतलब 14 चने लिए जाते हैं। और जो बट वृक्ष में जो किले से निकले होते हैं ना पेड़, मतलब एक तो गोल गोल तो कुछ नुकीले सा किले सा होता है, एक छोटा सा, कभी छोटा भी मिल जाता है तो कभी नहीं भी मिलता है, तो एक वो तोड़ लिया जाता है। 14 ये चने लिए जाते हैं। और ये जो चने हैं एक बार में ही 14 चने और एक वो किले, यानी 15 चीज एक बार में ही निगल ली जाती हैं साबुत। इसलिए हम इसमें से छोटे छोटे चने भी छांट लेते हैं, क्योंकि बड़े चने हम एक बार में नहीं निकल पाएंगे। और चल रही है प्रेम रतन धन बायो पिक्चर आ रही है, ये देखो मूवी, अब इसमें ऐड आ गया। और ये लेटे हैं, ये देख रहे हैं। इसकी आदत है, जब तक इसके पापा नहीं आते तब तक ये नहीं सोता है। और हम भी क्या कर सकते हैं, मैं इससे कह रही हूँ कि चल दूध पी ले और सो जा, लेकिन उसे ना नींद ही नहीं है, सो ही नहीं रहा है। तो अब जब तक ये नहीं आएंगे, खाना तो मैंने इसे खिला दिया है, खाना खिला दिया है मैंने इसे, और खाना मैंने इसको खिलाई दी, खाना मैंने खिला दिया इसे। और मैंने कहा दूध पी लो, तो मैं इसको अब दूध दे देती हूँ ताकि ये सो जाए। इसको सुला दूंगी, क्योंकि उनका ना टाइम नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। और मेरी आंखों में भी नींद भर रही है, लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया, जब ये आएंगे तभी खाऊंगी खाना। और देखो पता नहीं कितनी लेट आएंगे, आज ये बहुत देर हो गई है इन्हें आने में। कल व्रत भी है, तो ना मुझे पूरा किचन भी साफ करना है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, बस चूल्हा वूल्हा साफ कर दे। लेकिन है ना, फिर भी हम जैसे खाना ना खाएंगे तो बर्तन हो ही जाएंगे। अगर ये टाइम से आ गए तो मैं किचन साफ कर दूंगी, अगर टाइम से नहीं आए तो सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि कल व्रत है, पूजा है। तो कौन कौन लोग बट सावित्री का व्रत रखते हैं, जो भी मतलब सुहागिन स्त्रियां ही रखती हैं इस व्रत को। और ये व्रत क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति सत्यवान के अम्बावस की, जो जेठ की अम्बावस होती है, तो जेठ की अम्बावस को ही बड़ अम्बावस बोलते हैं, बट सावित्री व्रत बोलते हैं इसे। तो ये ना उसी दिन रखी जाती है, उसी दिन ये वाला जो व्रत है रखा जाता है।
उसी दिन ये व्रत किया जाता है, जेठ की अमावस को, उसे वट सावित्री व्रत बोलते हैं। तो सत्यवान के प्राण बचाया, मतलब सावित्री हुई, जो सावित्री जी थी, बट सावित्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि बट मतलब बरगद का पेड़, बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। और क्यों होती है बरगद के पेड़ की पूजा? क्योंकि जो सत्यवान के प्राण निकले थे तो वो बट वृक्ष के नीचे ही, मतलब उनके प्राण निकले थे, वहीं से उन्होंने यमराज के पीछे लग गई थी। अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के पीछे पीछे चले गई, जब तक उन्होंने मतलब प्राण उनके वापस नहीं करे थे तब तक वो यमराज के पीछे ही चलती रही। उन्होंने उनके सास ससुर को अंधा भी बनाया, उनका सब कुछ मतलब कर लिया, लेकिन वो नहीं मानी जब तक उनके, फिर उन्होंने, यमराज ने जब नहीं दिए उनके पति के प्राण, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे मुझसे मांग लो, लेकिन ना मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता। तो उन्होंने, सावित्री माता जो थी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे 100 पुत्र और सौभाग्यवती होने का वर दे दो। तो उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, बस उन्होंने तथास्तु कह दी। उन्होंने 100 पुत्र और सौभाग्यवती होने का उन्हें वरदान दे दिया। फिर जो सावित्री माता थी, उन्होंने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, और जब मेरे पति के प्राण तो तुम ले जा रहे हो, तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी और कैसे मैं 100 पुत्रों की माँ बनूंगी। तो फिर आखिरकार उनकी पतिव्रता धर्म को देके यमराज हार गए, और वो यमराज से अपने पति के प्राण बचा के लाई थी। इसीलिए वट सावित्री पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, उनके वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, उसकी कामना के लिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो यही कहानी है। तो आई होप आप लोगों को, मतलब मैंने ना कहानी जो है आप लोगों को शॉर्टकट में समझा दी है। जो मेन पॉइंट है कहानी का वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और बाकी यही सब कहानी है। यही कहानी है। इसी कहानी को चाहे जितना लंबा धीरे धीरे करके बोलते रहो तो, पर लेकिन जो मेन कहानी है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई। और सत्यवान के प्राण वापस मिले थे, तो उनका पति जो है कल के दिन वापस से उनका सुहाग पूरा हो गया था, और उनको मतलब दीर्घायु तक उनकी खूब लंबी उम्र हुई थी, और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, उनका सुहाग अमर हो गया। तो इसी वजह, मतलब उनका सुहाग वापस मिल गया। तो इसलिए सुहागिन स्त्रियां, जैसे सावित्री माता का सुहाग पूरा हुआ, सावित्री माता ने यमराज से उनके अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही हम मतलब जो हम सुहागिन स्त्रियां होती हैं, हम भी अपने पति की लंबी उम्र और वो शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ ये व्रत किया जाता है। तो जो स्त्रियां, जो हमारी बहनें इस व्रत को करती हैं, उन सभी लोगों के लिए वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब 9:45 बज गए आप लोगों से बात करते करते। आज काम सारा हो गया था। काम के टाइम की मैंने कोई वीडियो शूट इसलिए नहीं करी क्योंकि रोज ना वही काम दिखाते रहते हैं, ये बना लिया वो बना लिया। तो आज मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों से बातें करूंगी, कल वट सावित्री पूजा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और तो मैंने चने भी, कल के लिए मैंने चने भिगो दिए हैं, जनेऊ बना लिए हैं और पीला धागा रख लिया है, क्योंकि सिर्फ इतनी सी ही तैयारी कर सकते। और अब मैं देखती हूँ कोई साड़ी निकाल लेती हूँ सुबह के लिए, क्या साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी इनके साथ ही जाना होगा, क्योंकि जो मैं बरगद के पेड़ पर ही पूजा करने जाती हूँ। तो जहाँ पे भी, जहाँ मतलब जो मंदिर है, मंदिर के अंदर बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, तो मैं वहां जाऊंगी। तो मैं क्योंकि सुबह में इनके साथ ही चली जाऊंगी, तो फिर मुझे ना पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ये मुझे इधर से जाते टाइम छोड़ देंगे, तो एक साइड का बच जाएगा मेरा चलना, क्योंकि सामान भी होता है साथ में, और उसमें सामान के साथ साथ सारा सुहाग का सामान, चूड़ी बिंदी वगैरह ये सब होती है, खरबूजा और आम, चाहे तो कुछ लोग बैगन भी रख लेते हैं, वो जो दान की थाली बनाते हैं उसमें ये सब चीजें रख लेते हैं, और काफी सामान हो जाता है। मैं आपको कल की पूजा भी दिखाऊं, कल वाला ब्लॉग आप मेरा जरूर देखिएगा। कल जो मैं पूजा करने जाऊंगी बरगद के पास,
तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को पूजा। मैं बहुत अभी मेरे पास ये सारी तैयारियां नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ये सारा सामान तो अभी कोई रात में तैयार करके तो रखेंगे नहीं। ये सब सामान की जो तैयारी है वो तो सुबह ही होगी। तो अगर सुबह ही मैं आपको जो मेरा सुबह कल का ब्लॉग मिलेगा, आपको पूरी कोशिश करूंगी कि कल का ब्लॉग में पूरा वट सावित्री की जो भी पूजा है, जो मैंने किया, जैसे मैंने किया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, पूरी कोशिश करूंगी मैं। और पूरे 10 बज गए आप लोगों से बात करते करते। तो यही फिर मैंने कहा आज ना, अब ये भी नहीं है घर पे, तो कि बहुत बोर सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अभी तो टाइम है आप लोगों से बातें करने का। और ये ब्लॉग मैं अभी डाल दूंगी, ये वाला ब्लॉग में, इसीलिए मैंने कहा अभी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना, जैसे उनके दिमाग से उतर जाता है कि कल वो है, पूजा है। तो अगर किसी की नजर में मेरा वीडियो पड़ जाएगा तो शायद उन लोगों को ये लगेगा कि हाँ मुझे चने, कुछ पता है सबसे जरूरी बात क्या होती है कि हम चने भिगोना भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज मैं सुबह से ध्यान रखी हुई हूँ कि मुझे चने भिगोने। एक आध बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे ये इतना पूरा, अब मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, वैसे मेहंदी लगाते हैं, लेकिन मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैं गई साड़ी लेने, साड़ी में ही पूरा दिन बर्बाद हो गया और साड़ी भी मिली नहीं। और अब मेरा मन नहीं है, अब मुझे ना नींद आ रही है और अब मैं नहीं लगाऊंगी, और अब टाइम भी नहीं है मेहंदी लगाने का। तो अगर मन करेगा तो साबुन की बस ऐसा गोल गोल चंद्रमा सा बना लूंगी मैं। पहले मुझे बहुत शौक था मेहंदी वगैरह रखने का, और अब पता नहीं क्यों दिन पे दिन मेरा ना मन मरता सा जा रहा है हर काम के लिए। तो मैं आपसे क्या कह रही थी, कहते कहते भूल गई। मैं आप लोगों को बता रही थी कुछ, क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, हाँ मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ना एक आध बार ऐसा हुआ है कि पूरे दिन से तो याद रहता है कि हाँ कल पूजा है, कल पूजा है, और कल बड़मावस है, लेकिन चने भिगोना भूल जाते हैं। और जब सुबह को मंदिर जा रहे होते हैं ना पूजा करने, अरे चने तो भिगोए ही नहीं। और इस वाली पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना काले चने ही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज काले चने हैं, क्योंकि और पूजा में चाहे कोई कमी रह जाए पर काले चने जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो काले चने होते हैं ना, वही हम निगलते हैं, उन्हीं से हमारा व्रत खुलता है। तो जो बट वृक्ष के चारों तरफ हम फेरे लेते हैं और उनपे जो उनका ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, उस जल में से थोड़ा जल लेते हैं, और वो जो काले चने 14 चने हमने निकाले होते हैं, वो चने मुंह में डाल के एक बार में, वो 14 चने एक बार में निकलने होते हैं। तो वही सबसे ज्यादा जरूरी है, और कभी कभी होता है कि हम वही भूल जाते हैं। तो आज ना शाम के टाइम जब मैं किचन में खाना बनाने गई तो सबसे पहले मैंने चने भिगो दिए। और चने वैसे तो थोड़े से ही भिगोते हैं निगलने भरे कोई, लेकिन मैंने सोचा काले चने की सब्जी भी बना लूंगी कल, तो मैंने ज्यादा चने भिगो दिए। और फिर आप लोग देख ही लीजिए, आप लोग अगर कोई भूल गया हो ना चने भिगोना, तो चने जरूर भिगो देना, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ चने भिगोना। चलिए आप लोगों से बातें हो गई, बहुत मन कर रहा था आप लोगों से बातें करने का। आज कोई काम नहीं दिखाया मैंने, काम तो कभी भी दिखा दो, काम तो रोज का है और दोनों टाइम का है। तो आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। ओके बाय।